ओ लॉस हो गया अब। 15 मिनट की रिकॉर्डिंग क्या देखेंगे। सर 15 मिनट की आएगी सर आपको। हद है यार, कोई बात नहीं, इतना पार्ट तो मैंने मॉर्निंग में ही पढ़ाया, तो मॉर्निंग वाली आज अपलोड कर देंगे अगर तुम्हें रेफर करना हुआ तो, एक्सेप्ट दिस वन क्वेश्चन, ये वाला। करना है इसको, नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसका एक और एप्लीकेशन है, इसका एक और अच्छा एप्लीकेशन है। मैं फिर से पहले क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर मैं तुम्हें थियरी पे ले जाता हूँ। जैसे मान लो एक नंबर लें जो कि इंटीजर क्या रैशनल भी नहीं है, इरैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल 2 प्लस √3 टू द पावर 101। क्या लगता है कितना बड़ा नंबर है ये? काफी बड़ा होगा भाई। 2 प्लस √3 कितना हो गया? 3.732। 3.732 पावर 101 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। मैं कहा यार बड़ा ही तो है। अब ये जो बड़ा नंबर है इसका एक इंटीजर पार्ट होगा, राइट? कोई नंबर हो जैसे 4.7, इट इज 4 प्लस 0.7। मैं उसी पे आ रहा हूँ जो GIF फंक्शन तुमने पढ़ा हुआ है, मैं उसी बात कर रहा हूँ। एक इंटीजर पार्ट होगा और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। फ्रैक्शन मतलब वो पार्ट जो 0 से 1 के बीच में। तो इन शॉर्ट में इसको I प्लस F लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल ऊपर है, 4.7 को लिखा है 4 प्लस 0.7, ऐसा करेक्ट? सही है ना? एवरी नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंटीग्रल sir. पार्ट एंड अ फ्रैक्शन पार्ट। तो जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग कर दो तो बच्चा तो इंटीजर ही होगा ना। अब यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, फाइंड इफ I यानी इंटीजर पार्ट ऑफ इट इज, उसकी वैल्यू नहीं, बहुत बड़ा नंबर है उसकी वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, इज ऑड और इवन। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा, अमेजिंगली इंटीजर पार्ट तो बहुत बड़ा नंबर है, फ्रैक्शन तो 0 से 1 के बीच में होता है ना। फाइंड F, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो तुम निकाल सकते हो। सोचो उसके बारे में। रैशनल में तो हाँ इरैशनल। हाँ, इरैशनल होगा, डेफिनेटली इरैशनल होगा, डेफिनेटली इरैशनल होगा। तो सर जो इरैशनल नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस करो। इंटीग्रल पार्ट इवन होगा क्या? क्यों कह रहे हो ऐसा? सर अगर उसका हम लोग इस केस में एक्सपेंशन लिखेंगे तो फिर सर उसमें 2 पावर समथिंग एंड 3 पावर समथिंग इवन रहेगा इन द इंटीजर √3 पार्ट। पावर समथिंग। हाँ अगर √3 तुम इसको पावर समथिंग एक्सपैंड इवन। अगर तुम इसको एक्सपैंड कर रहे हो 2 प्लस 3 √3 पावर 101 विच इज I प्लस F, तो यहां पर फर्स्ट टर्म आएगी 2 पावर 101, उसकी नेक्स्ट टर्म आएगी 101 C1 2 पावर 100 इंटू √3, उसकी नेक्स्ट टर्म आएगी हाँ सर तो 101 जितने भी C2। इसके √3 के पावर जितना भी r इसका इवन रहेगा वो सारे इंटीग्रल पार्ट में आ जाएंगे और सब में 2 है। अगर आप देखें तो मतलब सब में 2 है। चलो 2 मान ली पावर तुम्हारी 100 बात, 2 पावर 99 तुम्हारी 2 बात पावर मान ली मैंने, ऐसे। लेकिन जिस टर्म में √3 की ऑड पावर है उसका क्या? वो बात मैंने तुम्हें मान ली, सर इसको वो इग्नोर तो नहीं सब कर सकते हैं। वो f में आ जाएंगे शायद से। अच्छा बेटा, F एक फ्रैक्शन है 0 से 1 के बीच में, ये बहुत बड़ा नंबर है। 101 C1 101 इंटू 2 पावर 100 हाँ जो भी होता हो इंटू 1.732 अप्रोक्सीमेटली, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये F में नहीं आएगा। F का मतलब है फ्रैक्शन जो 0 से 1 के बीच में है, इसका भी तो एक इंटीजर पार्ट होगा, इसमें फ्रैक्शन आएगा बट हाँ इसका हाँ भी तो खुद का एक इंटीजर पार्ट होगा ना, तो वो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सोचो, तो ये प्रोसेस है, रिजल्ट इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस पे फोकस रखिए, रिजल्ट आया नहीं आया
उसको मैटर नहीं करता इतना। तो प्रोसेस में हमको समझ में आया कि भाई जो दुख दे रही है टर्म, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो ये टर्म्स है। कौन सी? जिसमें √3 की पावर ऑड है, √3 पावर ऑड। I don't want these terms. What can I do? सर रैशनलाइज कर देना। सर फिर हर सर, ऑल्टरनेट टर्म तब भी √3 रहेगा। हाँ वैसे हाँ। मतलब तू God उसको power. रैशनलाइज कैसे कर देगा? क्या 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 रैशनलाइज है? न्यूमरेटर का √3 डिनोमिनेटर भेज देगा, खुश हो जाएगा, ये बहुत मजा आ गया है। चश्मा लगा लिया मैंने, मैं डिनोमिनेटर इग्नोर कर दूंगा, अब तो न्यूमरेटर में √3 नहीं है। रैशनलाइज करने की क्या कमाल है? मतलब रैशनलाइज मत करो, रियलाइज करो कि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है। सोचो इन टर्म्स, ये एक टर्म नहीं है जो परेशान सर कर रही है। इन जो √3 के ऑड पावर वाले टर्म्स है, इनका हम लोग जनरल टर्म लिख पाएंगे क्या? हाँ लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सर आई ऑड है। कैसे? सर मैंने √3 कॉमन ले लिया मतलब उनसे, और फिर लास्ट टर्म ठीक है। फिर √3 को 1 प्लस समथिंग लिख दिया, 1 प्लस फ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद नहीं सर गलत है शायद मेरा। 0.732 इंटू हाँ दैट सर, हाँ जो भी है सर, वो ठीक है कैलकुलेट हाँ नहीं हुआ सर, हुआ है। सर। अच्छा भाई, कोई है इस पूरे बैच में जो मुझे रास्ता दिखाए? कोई है हमारा पथ प्रदर्शक जो बताए कि इन टर्म्स को जो हमें ये टर्म प्रॉब्लम नहीं कर रही है, √3 स्क्वायर, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। √3 पावर 4 कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारी टर्म्स में जहां पे √3 पावर इवन आ रही है, रूट सॉल्व हो जा रहा है। प्रॉब्लम कर रही है वो टर्म्स जहां पे √3 की पावर ऑड है, 1 पावर है, 3 पावर है, 5 पावर है, ये प्रॉब्लम कर रही है। सर इग्नोरिंग कोएफिशिएंट तो ये जीपी टाइप इन टर्म्स को हटाने का रास्ता है, और वो रास्ता है द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्जुगेट। सर 2 मिनट और दो ना। नहीं ठीक है, मैं 2 मिनट अब दे रहा हूं। एक स्टेप मैंने बस बता दिया, इसके कॉन्जुगेट का क्या यूज होगा सोचो अपने आप। सर उसका और उसके कॉन्जुगेट के दोनों के एक्सपेंशंस को ऐड कर दिया तो 2 इनटू आपके ऑड टर्म्स आ जाएंगे। So 2 power 101 minus 101 C1 2 power 100 into √3 power 1 plus same term minus same term। ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि अगर बीच में माइनस साइन आया तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आने वाले हैं, और मतलब हमें जो टर्म्स नहीं आपका चाहिए, हाँ आई माइनस एफ हो जाएगा ना वैसे। इज इट? और सोचो, क्या आई माइनस एफ हो जाएगा? डू यू थिंक 2 plus √3 whole square नहीं and नहीं 2 होगा सॉरी। फिलहाल इसको ऐड करने का तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको ऐड करने से वो टर्म कैंसिल हो गई जो हमें नहीं चाहिए। देखो ना, सर कैंसिल तो हुए, बट उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है? तो 2 power 101 2 times, मतलब whatever is left is coming 2 times, that's why definitely we have 2 into some integer, that is an even integer, even number on right hand side. But left hand side में क्या आया? What do you think is 2 minus √3 power 101? 2 minus √3 power 101 कितना बड़ा नंबर है? क्या है ये? जरा कैलकुलेट करके देखो। What is 2 सर minus बहुत √3? छोटा नंबर है ये बहुत ही छोटा बहुत ही छोटू सा नंबर है ये। 2 minus √3, सब्ट्रैक्ट करो 2 से √3 को, 0.268 आएगा। और उसकी पावर अगर हम, हाँ इसकी पावर अगर हमने और बढ़ा दी
तो ये और भी छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटीजर पार्ट हमको पता है, इट इज 0, और इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो हम f डैश मान लेते हैं। सो आफ्टर एडिंग दिस टू you will have I plus f dash equals to an even integer। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। हम I की पैरिटी निकालना चाहते हैं, whether it is even or odd। हम f की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं, बट इन सारे मतलब मालूम मुझे I के बारे में फाइंड करना है कि वो सर even है बट कि ये odd है। जनरलाइज तरीका नहीं है ना सर। ये जनरलाइज तरीका है, क्यों नहीं है भाई? सर ऐसे ये तो हमेशा मैंने काम कोई करेगा। और बहुत बड़ा इरेशनल नंबर दे दिया जिसका आप मतलब नहीं कैलकुलेट कोई करना ये पड़ेगा। हाँ ये सर्टेन टाइप ऑफ इरेशनल नंबर्स के लिए ही काम करेगा, उसके हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी पहले इसको सॉल्व करो। अभी I के बारे में कुछ पता नहीं चला है, हमको ये पता चला कि I में जब f प्लस एफ डैश ऐड होता है तो हमको एक इवन नंबर मिलता है। अभी हमको I के बारे में पता नहीं चला है जब तक हमको f प्लस एफ डैश के बारे में नहीं पता चलेगा। Now what do we know about f? सर एफ का भी हाँ वही पूछना था, नेगेटिव नहीं होगा ना? f नेगेटिव नहीं है, मैंने कहा ना, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 2 से कम छोटा ही रहेगा करके आई इवन हो जाएगा। यस तो यहां पर तुम देख रहे हो दोनों ही जो फ्रैक्शंस हैं वो पॉजिटिव फ्रैक्शंस मैंने अज्यूम किए हैं। एफ बी 0 से 1 के बीच में है, एफ डैश बी 0 से 1 के बीच में है, तो उनका जो सम होगा वो डेफिनेटली 0 से 2 के बीच में होगा। मानते हो इस बात को? अगर दोनों ही पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं तो डेफिनेटली उनका जो सम होगा वो 2 से तो छोटा ही होगा ना यार। 0.7 0.8 1.5 उससे बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, 2 से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है ये। अच्छा एक और बात यहाँ पर कंसिडरेबल है, वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक इवन नंबर मतलब इंटीजर, यहाँ पर I एक इंटीजर है, तो f प्लस एफ डैश क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली f प्लस एफ डैश इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्यों? हो जाएगा। क्योंकि इंटीजर में जब इंटीजर ऐड करेंगे तभी तो इंटीजर आएगा भाई। अगर ये इंटीजर है तो इसको भी तो इंटीजर होना पड़ेगा, जैसे राइट हैंड साइड में इंटीजर है। तो f प्लस एफ डैश इज ऑल्सो एन इंटीजर and f plus f dash lies between 0 and 2. So what is the value of f plus f dash? 1 The only answer left is 1. बताओ भाई, यहां तक कुछ बात समझ में आई? आगे सर आई ऑड है। नहीं ये f plus f dash equal to 1 वाली बात समझ में आई? हाँ Because f plus f dash lies between 0 to 2 and f plus f dash is an integer. So what's left? What is an option between 0 and 2? It is 1. The only option is 1. But when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. सर आपने बहुत भारी इंग्लिश बोल दी। अरे वो शेरलॉक का डायलॉग था यार, शेरलॉक याद आ गया। f plus f dash is 1, तो तुम्हें यहाँ से f मिल गया राइट। f is 1 minus f dash, क्योंकि तुम्हें f dash पता है, रिमेंबर f dash is 2 minus root 3 power 101. It is 1 minus 2 minus root 3 power 101. तो this is answer to your second question actually, कि f की वैल्यू क्या होगी। एंड ऑल्सो एक बार f प्लस एफ डैश हमको मिल गया कि उसकी वैल्यू 1 है, f प्लस एफ डैश इज 1, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया, तो हमको मिला I प्लस 1 इज इवन एंड दैट इम्प्लाइज I इज ऑड, तो I एक ऑड नंबर होगा। सो नंबर वॉज वेरी बिग बट with a very basic theory of binomial theorem, we could find the parity of the integer part, कि वो odd होगा कि even होगा, and exact value of the fractional part,
दो कैलकुलेशन हमने नहीं की है, 2 माइनस रूट 3 पावर 101 पता नहीं क्या होगा, बट एग्जैक्टली f की वैल्यू यही होने वाली है, 1 माइनस 2 माइनस रूट 3 पावर 101। सर बट ये तो क्वेश्चन के बाद हमारा दूसरा आई जो इंटीग्रल पार्ट था वो 0 आ गया ना, बिकॉज नंबर्स बहुत वही मैं पास कह रहा हूँ पास ना कि सर्टेन टाइप ऑफ, यस, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही ये ट्रिक काम करेगी। और बिल्कुल सही, तुमने सही सही पकड़े हो कि ये जो है 0 होना जरूरी है इसके कॉन्जुगेट में, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होता, अगर यहाँ पे भी कोई आई डैश आ गया होता मान लो, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो मैं भी थ्योरी तुम्हें लिखवाऊंगा, लेकिन इस एग्जाम्पल को फिर से डिस्कस करो, इस एग्जाम्पल के स्टेप्स को और समझते हुए इसको, इन चीजों को रटो मत। मैं इसीलिए तुम्हें टाइम दे रहा हूँ सोचने का हर एक, और थियरी से पहले एक क्वेश्चन इसीलिए हम करते भी कि एक नया क्वेश्चन जब हमारे सामने आया तो हमारा सोचने का डायरेक्शन क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है। जब हमने इसको एक्सपैंड किया, कुछ टर्म्स ऐसी आई जो हमें नहीं चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत खराब कर रही है कैलकुलेशन को, हमारी इरैशनल टर्म्स है। उन इरैशनल टर्म्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास रास्ता था एक ही, और वो था उसका कॉन्जुगेट एक्सपेंशन। कॉन्जुगेट एक्सपेंशन जब हमने किया तो वो टर्म्स तो खत्म हो गई, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन था, तो जो कॉन्जुगेट एक्सपेंशन था उसकी वैल्यू एक फ्रैक्शन निकली, है ना। अब ये 2 प्लस रूट 3 था इसलिए ऐसा हुआ। मान लो ये 5 प्लस रूट 3 होता तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज 5 माइनस रूट 3 भी एक बड़ा ही नंबर होता, उसकी पावर 101 बहुत बड़ी आती, तो वहां पे आई डैश प्लस एफ डैश होता, फिर हम आई की पैरिटी नहीं बता पाते। बट इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में 0 प्लस एफ डैश आया, उसको हमने उसको ऐड किया, और ऐड करने के बाद की मैथ्स बहुत ही सिंपल मैथ्स है। इंटीजर प्लस समथिंग इज एन इंटीजर, दैट समथिंग शुड बी एन इंटीजर फर्स्ट, एंड दैट समथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉजिटिव फ्रैक्शंस। एक 0 से 1 के बीच में है, दूसरा भी 0 से 1 के बीच में है, तो दोनों का सम 0 से 2 के बीच में होगा, एंड दैट्स व्हाई द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज 1, f प्लस f डैश 1 होना चाहिए, एंड कंक्लूडेड। सर इसको मतलब ऐसे अगर कोई क्वेश्चन जिसमें आई डैश आ जाता तो उसको करने का कोई ऐसा जनरलाइज तरीका है क्या? नहीं नहीं, नहीं कर पाओगे, आई नहीं निकाल पाओगे फिर उसमें। सर तो इसको इस पॉइंट का नाम है, सर इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, लाइक 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस 1 अगर किया, 2 और प्लस फिर रूट रूट 3, 3 एक मिनट को, से ब्रैकेट के अंदर ही इस ब्रैकेट पे तुमने क्या किया, 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस 1। ब्रैकेट के अंदर। हाँ सर। सर अच्छा फिर ठीक है, मैंने रूट 3 कॉमन ले लिया। रूट 3 तुमने अच्छा 2 प्लस 1 3 कर रही हो तुम उसको ना, हाँ सर, और ये फिर माइनस 1 बचा, तो फिर माइनस 1 बच गया, रूट 3 कॉमन ले लिया मैंने, हाँ सर। तो रूट 3 प्लस 1 माइनस 1। अच्छा इसके बाद सर मैंने रूट 3 को लिखा 1 प्लस एफ, और रूट 3 प्लस 1 को 2 प्लस एफ। ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है जैसे फिर, बट और दैट f इज डिफरेंट। हम जिस f की बात कर रहे हैं वो अलग है, तुम्हारा वो f अलग है ना, और उसके बाद जब उस f पर पावर 101 लगेगी तो फिर कहानी नहीं हो पाएगा ना, इसके आगे हम कैलकुलेट नहीं कर हाँ पाएंगे सर उसको। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन a plus root b whole power n, for all n belongs to natural numbers obviously, and there is a condition, mod of a minus root b is less than 1। ये वो कंडीशन है जिसमें तुम बात कर रहे हो, ठीक है ना। ये इसमें ऑब्वियसली एक पार्ट सर्ड का है और एक पार्ट नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, मतलब ये होना चाहिए इंटीजर और ये होनी चाहिए एक सर्ड। ऑलराइट, तो इन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जहां पर a और रूट p के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा है, ये डिफरेंस बहुत ही छोटा है। जैसे अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन में दूं एक, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, हाँ, पावर 200 इज इक्वल टू i प्लस f।
ठीक है? क्या ये क्वेश्चन इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का पार्ट है? हाँ सर। है ना? क्योंकि 2√2, अरे भाई 2√2 कितना हो गया? 1.4 और 4 into 2 2.8 हो गया। 3 minus 2.8 बहुत छोटा हो गया ना, 0.21 से छोटा हो गया ना। तो डेफिनेटली इस पार्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। और क्या मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर सेम आएगा? क्या इसका भी आई ऑड आएगा? क्या इसका प्रोसीजर हमारा सेम होगा? तो हाँ उसको सर। बताओ, सेम ही तो होगा। अरे मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, देखो ना, 3 + 2√2 to the power 200 कोई पावर होती, और मैंने इसको एक्सपैंड किया, 3 power 200 plus 200 C1 into 3 power 199 into 2√2. So it's again the second term which is creating problems. This is irrational. So what if I write the conjugate expansion? 3 power 200 minus 200 C1 3 power 199 into 2√2. Once again we have to add. क्या ऐड कर रहे हैं हम? This is I plus f and this is once again only f dash. इसके पास इंटीजर पार्ट नहीं है, जीरो है इसका इंटीजर पार्ट। तो I plus f dash is what? Even. Same answer. सर तो बेसिकली थियरी हो गया, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं, बस थियरी हो गई। इसे तो पहले क्वेश्चन दिखाया, बट क्या हमारा आंसर चेंज हो सकता है? अब क्वेश्चन बैक टू यू पीपल, क्या हमारा आंसर चेंज हो सकता है? गिव मी एन एग्जाम्पल जहां पर आंसर चेंज हो सकता है आंसर चेंज। यस, बट कब? ये चीज तो तुमने नोटिस कर ली होगी कि जब भी तुम ऐड करोगे आंसर वही रहेगा, आई इज ऑड एंड एफ इज 1 minus f dash, आंसर वही रहने वाला है। आंसर चेंज किस सिनेरियो में होगा? जब तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन किस कंडीशन में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? कब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? सर सोच क्या के बताओ। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? इन दोनों एक्सपेंशंस को भाई, जब भी तुम ऐड अच्छा। करोगे तुम्हारा आंसर तो वही आएगा ना, I plus f dash equals to even। हाँ आंसर चेंज कब होगा? जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे I plus f minus f dash, तभी तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है कि नहीं? तो सोच के बताओ कि ऐसा एग्जांपल दो जहां पर हम ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। भाई क्यों ऐड कर रहा है? इरैशनल टर्म्स को रिमूव करने के लिए। -1 plus √2 -1 माइनस हाँ सर, वैसे अगर देखें तो मतलब -1 plus √2 पार्ट नेगेटिव हो। +1 से स्टार्ट करूं मैं, √2 + 1, फिर कॉन्जुगेट में √2 - 1 दूंगा ना। √2 + 1 पावर हाँ। क्या? पावर क्या लीजिए? सर आप ले लीजिए। मैंने 100 ले लिया, चलेगा? सर ऑर्डर हाँ सर। √2 + 1 पावर 100, चलो इसको एक्सपैंड करो। √2 + 1 पावर 100 को एक्सपैंड करो। फर्स्ट टर्म √2 पावर 100, नेक्स्ट टर्म 100 C1 into √2 पावर 99, so on। इसका कॉन्जुगेट √2 - 1 पावर 100, √2 पावर 100 minus 100 C1 √2 पावर 99। What will you do? Add or subtract? क्या करोगे? ऐड। सर ऐड ही करेंगे। ऐड ही करोगे, ऐड ही तो करोगे, क्योंकि यही सर टर्म तो अगर इरेशनल फ्रैक्शन में है। रूट रहेगा तो फ्रैक्शन में रूट रहेगा, 1/√ समथिंग। वैसा प्रॉब्लम आएगा। √b यार, इंटीजर पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है? √b सर्ड, वो इंटीजर। मुझे ये बताओ, अभी भी ऐड करना पड़ रहा है? थोड़ा और सोचो, पहुंच गए हो तुम, काफी क्लोज हो।
अगर ये पावर 100 ना होकर 10 यस अगर पावर ऑड होती तो क्या होता? सोचो, अगर ये पावर ऑड होती नेगेटिव हो जाती। यस अगर ये दोनों पावर्स देखो 101 लगा दूं मैंने, एक्सपैंड करूं इस बार, तो अब कंडीशन रिवर्स हो चुकी है। अब जो सेकेंड टर्म है अब सब्ट्रैक्ट वो अच्छी टर्म है। अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ, जो सेकेंड टर्म है वो आराम से कैलकुलेट हो जाएगी, √2 इवन 100 है, कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस बार हमको ऐड नहीं करना है, इस बार ये i प्लस एफ और ये f डैश ही है। √2 - 1 इज स्टिल अ फ्रैक्शन और 101 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, लेकिन इस बार हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस। तो ये सब्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है वो क्लियर सी बात है। सब्ट्रैक्शन ने क्यों किया? बिकॉज हम चाहते हैं कि इरैशनल टर्म्स रिमूव हो, यानी √2 101 रिमूव हो, ना कि √2 100। तो इस बार क्या आएगा देखो, i प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू, अब रिजल्ट तो वही रहेगा, इंटीजर प्लस इंटीजर 2 टाइम्स इवन, इवन इंटीजर, बट थोड़ा सा चेंज है इस बार। इस बार f प्लस एफ डैश ना होकर f माइनस एफ डैश है। सो व्हाट अबाउट इट? इस बार क्या लिखा जाए बताओ भाई। एक चीज तो क्लियर है, पहला पॉइंट जो हमारा था वो है क्या, f माइनस एफ डैश इज एन इंटीजर, रहेगा बिकॉज इंटीजर प्लस इंटीजर विल बी एन इंटीजर। दूसरा पार्ट क्या था कि जो f है वो 0 से 1 के बीच में है, जो f डैश है वो भी 0 से 1 के बीच में है। तो मुझे बताओ खुशी, f माइनस एफ डैश किसके बीच में होगा? खुशी, if f lies between 0 and 1, f dash lies between 0 and 1, then f minus f dash lies between एक सेकंड से कितने लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा है 0 to 0? बताओ 0 to 0 -1 to 1 आ रहा है क्या? करेक्ट। तुरंत लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनइक्वालिटी अगर सेम हो यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, है ना। और मैथमेटिकली क्यों, लॉजिकली सोचो ना, f माइनस सर f डैश दोनों की लेस देन 1 है तो और हमें इंटीजर पाना है, तो ओनली पॉसिबल इंटीजर इज 0 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। दैट विल कम लेटर। अभी मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर दोनों पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं तो दोनों का डिफरेंस कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, मिनिमम क्या वैल्यू होगी और मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी? मिनिमम So The f minus maximum value 1 होगी and minimum I think -1 -1 to 1 -1. यस, कोई भी चीज मैक्सिमम कब होती है, कोई भी डिफरेंस मैक्सिमम कब होता है? when first number is maximum and the second number is minimum. Maximum minus minimum, f प्लस माइनस f ले सकते थे ना। हाँ बात वही है, f प्लस माइनस एफ डैश ले सकते हैं, है ना, -1 to 0 का। लेकिन बात फिर वही काम करना पड़ता तुमको, तुम ऐड कर रहे होते बट इनइक्वालिटी रिवर्स होती है इस बार। क्या सर? तुम क्या कर रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना एफ डैश में, नहीं सर, और जैसे फिर ऐड आपका करो। f हमेशा अगर आप माइनस f को एज सच इंटीजर ले लो तो हाँ ठीक है, -1 करेक्ट। से 0 रेंज तो हो मुझे जाएगा। -1 to 1 डायरेक्टली मिल जाएगा, करेक्ट, बिल्कुल सही है। सो ये भाई -1 से 1 के बीच में है और ये एक इंटीजर है। नाउ द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज 0. 0। तो f मिल गया, f इज f डैश। ये रहा हमारा पहला आंसर, या Sir, एक्चुअली but सेकंड वो पॉइंट fit का नहीं आंसर। हो रहा. फिट नहीं हो रहा? सर जैसे √2 ले लिया, मतलब जैसे हम लोगों ने √3 ले लिया, 1 + √3 1 - √3. हाँ तो सर तो उसमें √3 1 + √3 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 732 कुछ हो गया, 0.732, एंड जो
एफ डैश हो कैसे गया वो कैसे तुम बोल रहे हो √3+1 पावर 101 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.732 हो गया। नहीं नहीं उसका नहीं, मतलब 1+√3 का सिर्फ। तो पावर 101 सॉल्व करनी है ना हमको, उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, ओ हाँ अंदर वाले का नहीं। तो यहां पर अगर f माइनस एफ डैश 0 हो गया, देख रहे हो, f माइनस एफ डैश 0 हो गया तो i की वैल्यू even आ गई, इवन। i is even। तो है ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे आंसर चेंज हो सकता है। ये कौन सा एग्जांपल है जहां पे आंसर चेंज हो सकता है? जब आंसर पावर चेंज ऑड पावर। ऑड पावर तो यहाँ भी थी भाई, पहले लेकिन एग्जांपल में पावर The rational 101 part था भाई। negative और power odd हो। एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। जो मेरा पहला क्वेश्चन था 2+√3 पावर 101, मेरा दूसरा क्वेश्चन था 3+2√2, मेरा तीसरा क्वेश्चन था √2+1, तो नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। और सोचो। सर जिसमें रैशनल पार्ट का कॉन्जुगेट कर रहे हैं हम, रैशनल पार्ट सेकंड टर्म है मतलब बाइनोमियल का। वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम √2+1 को 1+√2 लिख दो, उसमें क्या है? सिर्फ पावर में अगर प्राइम नंबर हो तो सर व्हेन या हमारा प्राइम जो नंबर, ये प्राइम वाले आ गए भाई, ऑप्टिमस प्राइम। अरे प्राइम से क्या मतलब है? ऑड से मतलब था ना, प्राइम से क्या मतलब है यार? कुछ भी। सर जो हमारा रैशनल वाला है या जो इंटीजर है वो लेस देन द इरेशनल वाला है। हाँ हाँ सही, अब सही बोला तुमने। तो भाई इसके बारे में डिस्कशन हम और करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका जो ब्लूप्रिंट है वो कुछ ऐसा है। मतलब इस टाइप के हर क्वेश्चन का आंसर तुम बिना सॉल्व किए हुए लिख सकते हो। क्वेश्चन किस टाइप का होगा? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन a प्लस √b पावर n। कंडीशन ध्यान रखना, a माइनस √b जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है। तो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है, केस 1 बनाता हूं मैं, केस 1, इफ a इज ग्रेटर देन √b, जो मेरा पहला एग्जांपल था, देखो a इज यानी जो इंटीजर पार्ट है वो सर्ड से बड़ा है, चाहे वो 2+√3 हो या फिर इसके बाद जो एग्जांपल लिया मैंने 3+2√2 हो। तो पावर इसकी इवन हो या इसकी पावर, देखो इस एग्जांपल में ऑड थी, कुछ भी रहे, हमारा आंसर चेंज नहीं होने वाला। इफ a इज ग्रेटर देन √b, है ना, एंड a प्लस √b पावर n इज i प्लस f, then this implies what? दो रिजल्ट्स हैं, i is odd निकाल चुके हैं हम, और सेकंड रिजल्ट क्या है? f plus f dash equals to 1. This will always hold correct as long as that condition is fulfilled. Condition क्या है? a and √b are very close. a minus √b is less than 1. तो अगर a √b से बड़ा है और पावर कुछ भी हो, power is anything for all n belongs to natural numbers. So this result is correct. Then comes case 2. Case 2 क्या है? If a is less than √b, a लेस देन √b का एग्जांपल में थर्ड एग्जांपल लिया, जिसमें एक नंबर था √2 और एक नंबर था 1। बट यहां पर भी मैंने तुम्हें दिखाया पहले, जानबूझ के मैंने 100 लिया था, याद है? 100 जब पावर इवन थी तो फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? बिकॉज फर्स्ट टर्म इरेशनल रखो तो भी पावर अगर इवन है तो वो इंटीजर बन जाएगी, तुम ऐड करके आंसर निकालोगे। इसका मतलब इफ a लेस देन √b, तो यहाँ पे अब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पार्ट 1, if n is even, then this implies the results are same as case 1। जो रिजल्ट्स हैं वो केस 1 वाले रिजल्ट्स हैं, एंड एक ही जगह पर डिफरेंट आंसर आया है। और वो कब आया है? वो डिफरेंट आंसर तब आया है इफ इन दिस केस व्हेन a इज लेस देन √b, n इज ऑड, पावर ऑड हो। देखो
power 101 है ना. In this case we have two different results. क्या results हैं? पहला I is even और दूसरा f equals to f dash. ठीक है, f equals to f dash. ये लिख दे रहा हूं where f dash equals to a minus root b power n. यहां पर f dash equals to what? root b minus a power. तो जिसको इतना पता है उसको इस पार्ट में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ये ध्यान रखना है. और ठीक है, कौन इसको रट रहा है? तुम्हें देख रहे हो किस चीज पे बेस था सब कुछ, कि हमें ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है. सो द मोमेंट यू रियलाइज कि ऐड करना है, हम केस 1 में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स केस 1 में सॉल्व हो गई, क्योंकि उसमें पावर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट केस 2 का भी आधा पार्ट तो निकल गया केस 1 में ही. एक ही जगह है, एक रेयर केस है जहां पर आंसर डिफरेंट आ सकता है, उसको ध्यान रखो. समझा? कुछ डिफिकल्टी हो रही है? सर वो लोग इंटीजर पूछ सकते हैं क्या, या मतलब नहीं, इंटीजर बहुत बड़ा होगा ना प्रतीक्षा. इंटीजर √2 + 1 पावर 101. सोचो 2.42 पावर 101, इतने बड़े नंबर का इंटीजर थोड़ी निकाल सकते हैं. अरे बाइनोमियल थ्योरी भी तो है, कोई इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा पावरफुल टूल थोड़ा मिल गया कि हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे. बट हम उसकी पैरिटी निकाल पा रहे हैं, वो भी काफी बड़ी बात है. इतने बड़े नंबर की सर हम गेस भी नहीं कर सकते. इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाने की कोशिश करें तो कुछ सेम रिजल्ट आ सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इमेजिनरी नंबर्स 2, जैसे 1 2 + √3i. i पावर कुछ बड़ी सी पावर है. हाँ ये बट कह रहा हूं ना? रूट ऐसा कुछ हम लोग, हाँ ऐसा कुछ कर हाँ, सकते लेकिन उसमें हैं. कोई इंटीजर और फ्रैक्शन तो होगा नहीं, उसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, है ना? हाँ वो प्रॉब्लम और जाएगा. उसमें जो कॉन्जुगेट होगा वो भी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अब उसका जो कॉन्जुगेट होगा कर सकते हो. बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर कैलकुलेट करने का तरीका है हमारे पास, और वो इससे कहीं बेटर है. तो तुमने नंबर क्या बोला? 1 + √3i पावर 1000 मान लिखा हुआ है, तो वो तो हम एक स्टेप में कर सकते हैं. चिंता मत करो. आएगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो एक स्टेप में हो जाएगा वो. उसके लिए थोड़ा वेट करो. लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है इसमें अब किसी को डाउट आ रहा हो तो बताओ. मैंने 3 एग्जांपल्स थियरी से पहले इसलिए दिए कि तुम हर एग्जांपल को एक बार देखो ध्यान से. हर जगह हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इररेशनल टर्म जिसको कैलकुलेट करना मुश्किल है उसको हटाने की कोशिश है. पहले 2 एग्जांपल्स में हमने ऐड किया है और लास्ट एग्जांपल में, तीसरे एग्जांपल में हमने सबट्रैक्ट किया है. सबट्रैक्ट करने का रीजन क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट टर्म इररेशनल है, सेकेंड टर्म रैशनल है. तो इस बार हम ऐड नहीं सबट्रैक्ट कर रहे हैं. सबट्रैक्ट करते ही रिजल्ट चेंज हो गए. हमने कंडीशंस असेस की, क्या कंडीशंस थी, क्यों हमें ऐसा करना पड़ा, और उसके बेसिस पे हमने ये अपना ऑब्जर्वेशन लिख दिया है. अब इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो, अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, उनको सॉल्व कर लेना. इस पर बेस्ड बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. एप्लीकेशन ओवर हो गए और अब आएगी समेशन सीरीज नेक्स्ट क्लास में. तो वेंसडे को क्लास है ना अपनी, चिंता मत करो. इस पर बेस्ड हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे क्लास में. क्वेश्चंस में कुछ करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ खुद करने की कोशिश करना, कुछ प्रॉब्लम्स खुद करने की कोशिश करना. ठीक है? जैसे क्या बहुत बड़ी बात है, मान लिखा हो सपोज 4 क्वेश्चन है, 4 + 2√3 पावर 90 is i + f. ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ i + f into 1 - f. Find the value of I + f into 1 - f. किस केस में है बताओ? किस केस में हो तुम? जल्दी बताओ. सर
So for केस 1 में ही है ना? case one, फर्स्ट केस फर्स्ट केस में है, क्योंकि जो a है वो रूट b से बड़ा है। अरे भाई 16 इज ग्रेटर देन 12, उसका स्क्वायर कंपेयर कर लो। अब अगर हम फर्स्ट केस में हैं तो हमारे पास दो आंसर्स हैं। पहला क्या, देखो केस 1 में क्या आंसर्स है, i I ऑड is होगा odd. और f प्लस f डैश इज 1। लुक एट दिस, 1 माइनस f। i प्लस f तो हमको पता ही है ना, i प्लस f इज दिस नंबर 4 प्लस 2 रूट 3 पावर 90। व्हाट अबाउट 1 माइनस f? 1 माइनस f क्या है? F व्हाट dash. इज 1 माइनस f? एफ डैश f डैश है। और f A डैश क्या होता है, minus इसका 2 root 3 कॉन्जुगेट power. 4 माइनस 2 रूट 3 पावर 90। आंसर, कम ऑन आंसर। एक मिनट। चलिए बताओ, मैं सो जाऊंगा फिर यार, नींद आ रही है बहुत तेज। सर 4 पावर 90। और पावर 90 आंसर इज 4 पावर 90। खत्म हो गई बात। 4 पावर 90, देख लो, सही है ना? सेवन प्लस 4 रूट 3 पावर 201 is equal to I plus F. Then find the value of find the value of I plus F minus F square minus IF. Time pass है। Answer, आंसर 1 है क्या? answer one आ रहा है। Answer 1, Yes, correct. sir. Because this is I plus F into 1 minus F. थोड़ा डराने के लिए ऐसा लिख दिया था, बात वही है। और 1 माइनस एफ हम किस केस में हैं? हम केस 1 में हैं। देखो ना, 7 is greater than 4 root 3, 49 is greater than 48 है ना। So 7 plus 4 root 3 power 101 into 1 minus f is f dash, 7 minus 4 root 3 power 101, 49 minus 48 is 1, answer is 1, answer is 1, yes, correct। तुम लोग सही थे। क्यों भाई, समझा कुछ और करो? 2 plus root 5 to the power 99 is equal to I plus f. Then find 1 plus f square plus if. तो ये कौन सा केस है? सर केस 2 का Case two. सेकंड केस पार्ट। 2 Part का 2. सेकंड वाला ये केस 2 का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सही। बिकॉज जो पावर है वो ऑड है और a जो है वो रूट b से छोटा है, देख सकते हो। 2 is less than root 5। तो इस केस में क्या होता है भाई, एक तो i इवन होता है और दूसरी बात जो हमको पता है वो ये है कि f डैश Sir, is equal 1 to plus 1 plus Sir, 2. सर 2, हाँ 1 प्लस 1 plus 1 plus 1. 1 plus 2। 1 प्लस 1 2 अच्छा, आया 1 plus 1, गुड। बिकॉज i प्लस, अगर मैं f कॉमन लूं तो ये i प्लस f लिखा हुआ है और यहाँ पे देख रहे हो कि f इज सेम एज f डैश, यानी कि 1 प्लस रूट 5 प्लस 2 पावर 99, f डैश इज रूट 5 माइनस 2 पावर 99, 5 माइनस 4 1 हो गया, आंसर इज 2। ठीक है ना?
तो थियरी पढ़ने के पहले तक सोचो तो ये प्रॉब्लम काफी अच्छी थी, इतना आसान नहीं होता है ना, घूम जाते हैं हम। थियरी पढ़ने के बाद देखो खत्म हो गया क्वेश्चन, इतनी थियरी है, ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है इतनी थियरी है, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा रिवाइज कर लेना, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके लगाएंगे अगले क्लास में, और फिर बाइनोमियल का जो मेन कंटेंट है समेशन पर बेस्ड जो है, जहाँ पे थोड़ा बहुत सीक्वेंस एंड सीरीज का भी टच आएगा, वो स्टार्ट होने वाला है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज एक्चुअली अच्छा लग रहा था। हाँ तो वापस तुम्हें अच्छा लगेगा क्योंकि वही चीज वापस आने वाली है सर आप ऑलमोस्ट। 2B2C का एक डाउट सेशन रख लोगे क्या? काफी डाउट्स। किसका सर वो एक्सरसाइज 2B2C का जो आपने सीक्वेंस पेस वाली दे दी। सर वो पेस वाला अच्छा पेस वाली, हाँ ठीक है रख लेता हूँ। मेरे डाउट सेशन है वैसे इस वीक में, कब रखा है, फ्राइडे रखा है क्या? फ्राइडे को एक डाउट सेशन शायद रखा हुआ है, देखना एक बार शायद। सर वो 5-6 क्वेश्चन ही होमवर्क है ना, जो मतलब Z11 पे डाला है आपने रेगुलर मॉर्निंग में। हाँ वो रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस हैं और एक थोड़ा एक्स्ट्रा भी आएगा, कोई नहीं, कल तक करना, आराम से करना, कल रात तक सबमिट करना, ठीक है, कल रात सबमिट करना तुम। यस ठीक है सर, भाई? फ्राइडे को है डाउट क्लास। फ्राइडे को है ना डाउट क्लास, ठीक है, बीच में टाइम मिला एक और बार कर लूंगा, क्लासेस ज्यादा हैं इस वीक में, कोशिश करता हूँ डाउट क्लास एक और निकालने का। 2 डाउट सेशन होंगे वैसे, एक और मैथ्स का होगा किसी का। सेशन है। अच्छा प्रैक्टिस सेशन है, फिजिक्स का लगा है प्रैक्टिस सेशन ना? हाँ जी सर। यस सर।